मध्य प्रदेश में बेशक 17 नवंबर को वोटिंग संपन्न हो गई हो, लेकिन काउंटिंग को लेकर अभी सियासी दल टेंशन में दिख रहे हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि सियासी दलों को कार्यकर्ता की लगातार शिफ्ट स्ट्रांग रूम के बाहर लग रही है। रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान संपन्न होने के बाद ये माना जा रहा था कि 3 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग से पहले तक का समय सियासी दलों के लिए थोड़ा आराम का होगा, क्योंकि 9 अक्टूबर को चुनाव के ऐलान और 37 दिनों तक धुआंधार प्रचार ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को थका दिया था। लेकिन अब लगता है कि फिलहाल नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुकून नहीं है। दरअसल सियासी दलों को वोटिंग के बाद अब काउंटिंग की टेंशन सताने लगी है। यही वजह है कि स्ट्रांग रूम के बाहर सियासी दलों के कार्यकर्ताओं की पहरेदारी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में जहां जहां स्ट्रांग रूम बने हैं, वहां बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता शिफ्टों में पहरा दे रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें बीजेपी सरकार पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो पहरेदारी कर रहे हैं। हमारे कुछ कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं और सरकार इलेक्शन कमीशन ने भी अच्छी सुरक्षा यहाँ पे बना के रखी हुई है। मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनने बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी, जिसमें हम लोगों का भविष्य कैद है। अब शंका तो मन में रहती है, बीजेपी की सरकार थी तो उस हिसाब से डर तो लगा रहता है, बट एक सुझाव और है कि यहाँ पे जैमर्स भी लगा देना चाहिए कि कोई डिवाइस के माध्यम से कोई छेड़छाड़ नहीं करना। उधर स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जमावड़े के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी बढ़ने लगी है। संतुष्ट है, अच्छी व्यवस्था है। हर बार के इस बार से पिछले बार भी हम लोगों ने देखे थे, उससे अभी की व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत अपडेट है। बैतूल में हम लोगों ने हमारे तरफ से लगाए हैं, हमारे एजेंट वहाँ सुरक्षा गार्ड के रूप में है मतलब, और हमारे पार्टी के पदाधिकारी लोग भी है। वो देखते हैं, हमारे अध्यक्ष पदाधिकारी लोग हैं, उन लोगों ने अपना एक रूट बना लिया है। आते जाते वहाँ पर रखा है, जो कंट्रोल रूम में जो उन्होंने टीवी मीडिया रखा के सेट रखा है, उसके होती है खाली, वो लोग वहाँ आते जाते देख लेते हैं। हालांकि पूरे प्रदेश में जहां भी स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, वहां ईवीएम की सुरक्षा के लिए 3 लेयर की व्यवस्था की गई है और स्थानीय प्रशासन भी इसे लेकर अलर्ट है। प्रत्येक विधानसभा के लिए हम जो काउंटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं वो 2 कमरों में कर रहे हैं और उसमें पोस्टल बैलेट और ईवीएम्स के माध्यम से गिनती करने की व्यवस्था करी गई है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है, जो मूवमेंट की व्यवस्था है, जो काउंटिंग एजेंट्स, काउंटिंग पर्सनल की ट्रेनिंग की व्यवस्था है, उसकी सभी तैयारियां कर ली गई। जो सिक्योरिटी को लेकर आयोग के निर्देश हैं, 3 लेयर सिक्योरिटी हो गई, डीएफएमडीज हो गई, आईडी कार्ड्स हो गए। मोबाइल की एंट्री हम वैसे अलाउ करते ही नहीं है परिसर के अंदर, तो आयोग के निर्देश में जो जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका सख्ती से पालन करवाया जाए। ग्वालियर, भोपाल, मुरैना, बैतूल, हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें आ रही है जहां कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि विपक्षी कांग्रेस का तो स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी करना समझ में आता है, लेकिन जब बीजेपी कार्यकर्ता भी स्ट्रांग रूम के बाहर इकट्ठा होते हैं तो सवाल उठते हैं कि क्या उन्हें अपनी ही सरकार के इंतजामों पर भरोसा नहीं है। टीम न्यूज़ स्टेट।